नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज तीर चला दक्षिण से और इसमें हिट सिर्फ भाजपा या केंद्र सरकार ही नहीं होगी, या भाजपा या नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या दक्षिण उत्तर की खाई बढ़ती हुई दिखाई देती है, इसलिए भारत की एकता भी हिट होती हुई दिखाई देती है। 22 मार्च को तमिलनाडु के चेन्नई में एक मीटिंग हुई, ज्वाइंट एक्शन कमिटी फॉर फेयर डिलिमिटेशन। ये एक्शन कमिटी बनी। अब इसमें इसकी अध्यक्षता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने की। साथ में केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार थे, ओडिशा से बीजेडी का एक डेलीगेशन आया था और ऐसा ही डेलीगेशन एक आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस से आया था। वेस्ट बंगाल से कोई पहुंच नहीं पाया, लेकिन उन्होंने साथ हम हैं ये बात जरूर कही। बात डिलिमिटेशन की क्यों है? क्योंकि हमारे यहां करीब करीब 5 बार डिलिमिटेशन टला है। हमारे यहां जनसंख्या की जो जनगणना होती है वो भी 2011 के ही आंकड़े हमारे पास है। 2021 में होनी थी, वो नहीं हुई। अब कहीं जाके 2026 में होगी, क्योंकि जातिगत जनगणना होगी या वैसी होगी, इसमें भी बहुत तफावत है। लेकिन करीब करीब जब नया लोकसभा सदन यानी संसद भवन नया बनाया गया, उसमें यह प्रोविजन रखा गया था कि 2026 में यदि जनगणना होती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में जो डिलिमिटेशन होगा और जनसंख्या के अनुपात में यदि सीटें बढ़ेगी तो फिर उसको भी बैठने की जगह हो। लेकिन एकाएक जैसे 2026 की जनगणना और इसके बाद डिलिमिटेशन को लेकर दक्षिण में भयानक रोष या विद्रोह है, विरोध है। हालांकि बीजेपी उसको कहती है कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ फैला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जब डिलिमिटेशन हो जाएगी, 2026 के प्रोजेक्टेड जनसंख्या जो है, जिस अनुपात में हम सोचते हैं कि जनसंख्या होगी, यदि वो प्रोजेक्टेड भी ले लिए तो हमारे देश में 8 ऐसे राज्य हैं जहां बहुत अच्छी तरह से सीटों में बढ़ोतरी होगी। 16 राज्य ऐसे हैं जहां एक नॉर्मल बढ़ोतरी है। 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और 8 राज्य ऐसे हैं जहां सीटें कम होगी। और ये 8 राज्य दक्षिण में आते हैं मैक्सिमम। तो दक्षिण वालों का कहना है यदि हमारी सीटें कम हो गई और उत्तर की सीटें बढ़ गई तो स्थिति यह होगी कि केंद्र में हमारा कोई अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी संख्या ही कुछ नहीं है तो आपकी कुछ औकात भी नहीं है। यदि मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो दक्षिण में 26 सीटें कम होने जा रही है। अभी 129 है, वो 103 हो जाएगी। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम चले वो दक्षिण भारत में बहुत अच्छे तरीके से चलाए गए। उत्तर भारत में जहां सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे 8 राज्यों में, तो शायद चले ही नहीं। इसलिए वहां जनसंख्या विस्फोट है और बाकी जगह जनसंख्या कम हो रही है। तो जनसंख्या कम होगी तो सीटें भी कम होगी। कितनी कितनी कैसी कैसी सीटें घटेगी। दक्षिण का जो रोष है या दक्षिण का जो क्रोध है वो इसलिए है कि तमिलनाडु की 9 सीटें घटने जा रही है, केरल की 6, आंध्र प्रदेश में 5, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में 3-3 सीटें घटेगी, कर्नाटक और तेलंगाना में 2-2 सीटें घटेगी और पंजाब में 1 सीट घटेगी। महाराष्ट्र में सीटें बनी रहेगी, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीटें बढ़ेगी।
14 से 18 के बीच में। तो कुल मिलाकर ये घाटा ही है। तो आज जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के मोटे-मोटे तौर पे जो पॉइंट्स निकले, वो ये हैं कि निष्पक्ष परिसीमन का प्रस्ताव पारित किया गया एक। दूसरी बात, परिसीमन में चिदंबरम ने कहा कि जो दक्षिण भारत की सीटें कम होगी, उसके लिए चिंता है और इसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब ये एक होके लड़े तो ही कुछ फायदा हो सकता है, तभी परिसीमन की लड़ाई लड़ी जा सकती है। परिसीमन के आड़ में भाजपा अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं, एक आरोप वो है। संघवाद के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, एक बात ये भी उभर के आ गई। और जिसकी संख्या कम होगी या दक्षिण में संख्या से ज्यादा दक्षिण के अधिकारों की रक्षा, ये महत्वपूर्ण इशू है। जब आज मीटिंग हुई तो मीटिंग में मुख्य तौर पे जो स्टैलिन थे, उन्होंने कहा कि जब हमारे सांसद ही कम हो जाएंगे तो हमारा अधिकार भी कम हो जाएगा, तो छोटे छोटे फंड्स के लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा। किसानों के लिए पॉलिसीज बनेगी, वो उत्तर भारत के लिए बनेगी क्योंकि मेजोरिटी लोग वहां होंगे। हमारा संस्कृति भी खतरे में है और हमारा विकास भी खतरे में है। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा बीजेपी को इससे फायदा होगा क्योंकि उत्तर में सीटें बढ़ रही है जहां वो है, दक्षिण में बीजेपी को जगह नहीं, वहां सीटें कम हो रही है, तो उनके लिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों ने यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत दिल से उसको लागू किया तो इसका क्या हमको पेनल्टी लग रही है अच्छा काम करने के लिए। डीके शिव कुमार ने कहा कि हमने राष्ट्रहित में काम किया और हमें धुतकारा जा रहा है। मान ने कहा ये बड़ी अजीब स्थिति दिखाई देती है 2026 के जनसंख्या के अनुपात में यदि परिसीमन होता है तो जहां बीजेपी जीतती है वहां पे ज्यादा सीटें होगी, जहां बीजेपी हारती है वहां कम सीटें होगी। तो ये तो बीजेपी के लिए ही विन विन पोजीशन है। क्या भारत सिर्फ उत्तर भारत का ही बन के रहेगा, ये एक बात समझ के आ गई। जो एक प्रपोजल उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि 1971 का ही बेस माना जाएगा और उसी हिसाब से परिसीमन यथावत रखा जाए। 2026 में जनगणना हो, जनगणना के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन 2026 में ये डिसीजन भी केंद्र ले कि 30 साल तक लोकसभा के सीटों का परिसीमन नहीं होगा। 30 साल बाद इसके बारे में सोचा जाएगा ताकि दक्षिण का भी जो अभी अधिकार है वो बना रहेगा और उत्तर का भी अधिकार बना रहेगा। कुल मिलाकर ये सब लोग लामाबंद हो गए। इसकी अभी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सरकार पे, क्योंकि कर्नाटक में भी कुछ सीटें हैं, तेलंगाना में कुछ सीटें हैं, उड़ीसा पूरा उनके पास है, केंद्र सरकार के पास, बंगाल में कुछ सीटें हैं। लेकिन जब 2027 में ये परिसीमन का खेल पीक पे रहेगा, उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा और राष्ट्रपति चुनाव के लिए ओडिशा, बंगाल, दक्षिण भारत, मतलब मैं यदि सांसदों की ही बात करूं, विधायक छोड़ दीजिए, तो केरल के 20, तमिलनाडु के 39, कर्नाटका के 28, तेलंगाना के 17, पंजाब के 13, उड़ीसा के 21, ऐसे 138 सांसद है। ये सांसद, जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा में पूरे बीजेपी के हैं, उड़ीसा में विधानसभा में भी बीजेपी अच्छे नंबर में है। लेकिन जब परिसीमन का झगड़ा बढ़ेगा तो फिर ये जन जागरण की बात होगी। जब लोग रास्ते पे उतरेंगे तो फिर ओडिशा के नेताओं को ये देखना होगा कि वो पार्टी के साथ रहते हैं या फिर ओडिशा के जनता के इंटरेस्ट के साथ। और इसी बात को कैश करने के लिए बीजेडी भी इंतजार करेगी, वाईएसआर रेड्डी भी इंतजार करेंगे। इसी बात को फिर ममता बनर्जी फिर इसको उफान पे लाएगी। पंजाब में तो वैसे ही बीजेपी के खिलाफ एक लहर है, फिर वहां पे भी एक होगा। तो जब जन जागरण होगा, जब जनता का सैलाब उठेगा क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तब वो नेता क्या कर पाएंगे,
क्या वो पार्टी का साथ देंगे या फिर अपने राज्य की जनता का साथ देंगे जो उनको चुनाव जितवाते हैं। ये बड़ा मतलब अ, हौच-पौच होता हुआ दिखाई देता है। तो ये 2027 का राष्ट्रपति का चुनाव भी हिट करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं केंद्र क्या कहता है। लेकिन वर्तमान में इस मीटिंग में जो कमिटी एक्शन कमिटी फॉर फेयर डिलिमिटेशन, ये जो कमिटी है, इसने कम से कम अभी तो सरकार के माथे पे चिंता की रेखाएँ उकेरना शुरू कर दी है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।